how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 3rd, which is about our amazing body. So student, today we are going to discuss about the human body structure, its various parts and their functions. Okay? So let's begin our chapter. First of all, we are having this picture and they have asked us to label this picture. Okay, so student, यहाँ पे एक बॉय है जो जिसके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स सबको रिप्रेजेंट किए गए हैं, शो किए गए हैं, एंड वी हैव टू लेबल दीज पार्ट्स ऑफ दिस बॉय. ओके, सी, so first of all, this is head. So we will write over here head. Okay, okay, these are eyes. Okay, this is arm. Then this is what? Legs. This is feet. Next, this is ear. This is mouth. And this is hand. And these are knees. Okay? Shadow. So, now we are having the starting, which is the human body is like a machine. Each body part of it has a special function and all the parts work together to keep us alive and help. So human body क्या है स्टूडेंट? एक मशीन की तरह है, यानी कि जैसे एक मशीन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट का एक डिफरेंट यूनिक नेम होता है, एक फंक्शन होता है. सिमिलरली ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, सबके डिफरेंट नेम हैं, डिफरेंट फंक्शंस दे परफॉर्म, एंड ये सभी बॉडी पार्ट्स एक साथ ही मिलकर हमारे ये फंक्शन करते हैं, हमारे लिए वर्क करते हैं, सो दैट वी कैन बी स्टे अलाइव and help. Okay, chal. Our body needs energy to perform various functions. We get this energy from the food we eat. Our body is divided into the following part: head, neck, trunk and lips. So student, हमारी बॉडी को क्या इन सभी जो हम डेली रूटीन में इतनी सारी एक्टिविटीज़ या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये एनर्जी हमारी बॉडी को उस फूड से मिलती है जो हम लोग खाते हैं. इसलिए वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड सो दैट वी कैन गेट lot of energy to do the different activities. Okay, अब हमारी बॉडी को स्टूडेंट कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि नंबर 1 इज हेड, सेकंड इज नेक, थर्ड इज ट्रंक एंड फोर्थ इज लिम्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेड. हेड क्या है स्टूडेंट? हेड इज मेड अप ऑफ अ बोनी बॉक्स कॉल्ड द स्कल. हेड किसका बना है? एक बोन से बना हुआ क्या एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम स्कल कहते हैं. स्कल में होता है स्टूडेंट ब्रेन. ठीक है, ब्रेन का काम है ह्यूमन लाइफ की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का. ठीक है, फिर इसी स्कल के ओवर क्या ग्रो करते हैं? हेयर ग्रो करते हैं. एंड अ फोरहेड इज प्रेजेंट ऑन द हेड इन फ्रंट. जो हेड का फ्रंट वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है? फोरहेड, जिसको हम माथा बोलते हैं, है ना. फिर हेड में क्या होता है? एक पेयर ऑफ आईज होते हैं, एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल ईयर, अ नोज एंड अ माउथ. द आईज आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स. आईज को कौन प्रोटेक्ट करता है? आईलिड्स प्रोटेक्ट करते हैं. आईलिड्स के साथ क्या होते हैं? आई लैशेस भी होते हैं. माउथ में दो क्या होते हैं? एक अपर एक लोअर लिप्स होते हैं. फिर माउथ के अंदर क्या होती है स्टूडेंट? टंग भी होती है, विच इज इनसाइड दी माउथ. तो इस तरीके से कुछ हमारा हेड होता है और उसमें ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग नेक. Now the head is connected to the trunk by a flexible neck. अब ये जो हमारा हेड वाला पोर्शन है और यहाँ से हमारा ट्रंक शुरू हो जाता है. सो हेड और जो ट्रंक कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो क्या एक नेक से कनेक्टेड है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है. Now next we are having trunk. The trunk of the body can be divided into chest and abdomen or belly. अब जो बॉडी का जो ट्रंक वाला पोर्शन है उसको हम चेस्ट एंड एब्डोमेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एब्डोमेन को हम लोग बेली भी बोलते हैं. चेस्ट इंक्लूजेज द लंग्स एंड हार्ट. चेस्ट के अंदर लंग्स एंड हार्ट इंक्लूडेड होते हैं. एब्डोमेन वाले पार्ट में स्टूडेंट स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियास, किडनीज एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो सारे आपके एब्डोमेन रीजन में कवर होते हैं. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग लिम्स. लिम्स में स्टूडेंट क्या इंक्लूडेड है? 2 आर्म्स, 2 आर्म्स होते हैं जो अपर लिम्स कहलाते हैं. एंड देन वी आर हैविंग 2 लेग्स विच आर लोअर लिम्स. ठीक है, चल अपर लिम्स इनको हम आर्म कहते हैं. इसमें आपका अपर आर्म, एल्बो, हैंड विच इज ऑल्सो नोन एज फोर आर्म, रिस्ट, palm and fingers. These all are the part which are included in the upper limbs.
okay, and then we are having lower limb which is also known as leg. leg उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं स्टूडेंट? thigh, knee, calf, ankle, foot and toes. okay, चले. now we are having the topic sense organs. so students, सेंस ऑर्गन की बात करी जाए तो द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, फील एंड टेस्ट आर सेंस ऑर्गन. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. सो वो ऑर्गन जो हमें सी यानी कि देखने में, हेयर यानी कि सुनने में, स्मेल यानी कि स्मेल सूंघना, ओके, फील एंड टेस्ट करने में जो ऑर्गन्स हमें हेल्पफुल होते हैं उनको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं. एंड अ ह्यूमन बॉडी हैज 5 सेंस ऑर्गन. कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर, tongue and skin. These are the 5 sense organ. So one by one we have to discuss about them. So first of all we are having eyes. आइस आपका पहला सेंस ऑर्गन है जिसका काम है सेंस ऑफ साइट, यानी कि देखने की जो एबिलिटी है हमारे पास, विजिबिलिटी जो हमें मिली है, दैट इज बिकॉज ऑफ आइस ओनली. ठीक है. सो आइस क्या है? हमारे ऑर्गन है जो विजन यानी कि देखने में हेल्पफुल होते हैं. आर आइज शो अस द साइज, शेप एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. द सिग्नल्स दे सेंड अलाउ योर ब्रेन टू बिल्ड द पिक्चर दैट यू सी. सो आइस के थ्रू हम क्या करते हैं? जो भी ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड है उनकी साइज, शेप, कलर, इन सबको हम देख पाते हैं. सिग्नल्स क्या आइस के थ्रू हमारे ब्रेन तक भेजे जाते हैं और ब्रेन फिर उसके बाद क्या करता है? इमेज फॉर्मेशन करता है. Our eyes can see something as small and near as a tiny insect on your book page, or as far off and large as a moon and star. हमारी आइज़ क्या बहुत छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी बहुत ईजिली देख सकती है. जैसे कि मान लो आपके बुक के पेज पे छोटा सा इंसेक्ट है तो उसको भी हमारी आइज़ बहुत ईजिली देख लेंगी. और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो काफ़ी डिस्टेंट पे भी है उनको भी हम बहुत ईजिली देख पाते हैं, सच एज मून एंड स्टार. ह्यूमन आइज हैव अ बेटर सेंस ऑफ कलर देन दोज ऑफ एनी अदर एनिमल. ह्यूमन आइज जो होती हैं उनके पास ज़्यादा बेटर सेंस है कलर को सेंस करने का एज कम्पेयर टू एनी अदर एनिमल. वी कैन डिस्टिंग्विश 250 डिफरेंट प्योर कलर्स फ्रॉम रेड टू वायलेट एंड अबाउट 1700 मिक्स कलर. कितने? 250 डिफरेंट प्योर कलर्स को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रेड से वायलेट तक एवरी, एंड अबाउट 1700 मिक्स कलर्स को भी ह्यूमन आई क्या कर सकती है? डिटेक्ट कर सकती है. नेक्स्ट वी आर हैविंग ईयर्स. ईयर्स को पास क्या होता है स्टूडेंट? ईयर्स आर हैविंग सेंस ऑफ हियरिंग. ठीक है. सो ईयर्स क्या है? एक ऐसे ऑर्गन है जिनके पास हियरिंग एंड बैलेंस का सेंस होता है. हर एक ईयर को, ईच ईयर को 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. ठीक है. ईयर काफ़ी डेलिकेट होते हैं एंड बहुत ईजिली ये डैमेज भी हो सकते हैं. हिटिंग और पोकिंग इनटू एन ईयर कॉजेज इंजरी एंड मे लीड टू डेफनेस. अगर आप अपने ईयर में कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट को पोक कर रहे हैं या हिट कर रहे हैं तो आपका ईयर डैमेज हो सकता है और आप डेफ हो सकते हो. ठीक है. दैट मीन्स व्हाट? कि आपकी जो एबिलिटी है हेयर करने की वो खत्म हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज नोज. नोज प्रोवाइड्स अस द सेंस ऑफ स्मेल, है ना. सी, आवर नोज इज पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमंस एंड अदर mammals smell with their nose. There are different kinds of nerves inside our nose that makes us smell. The mouth and nose opening join up at the back of our throat. सो स्टूडेंट, नोज क्या है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है. ह्यूमन बींग्स या फिर बाकी जितने भी मेमल्स हैं वो अपनी नोज के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं या बोलो स्मेल कर पाते हैं. ठीक है. डिफरेंट काइंड की नर्व्स होती है हमारी नोज के अंदर जिसके थ्रू आप स्मेल कर पाते हो. माउथ और जो नोज की ओपनिंग होती है वो दोनों जॉइन होकर कहाँ? जो हमारा थ्रोट वाला पोर्शन होता है उसके बैक में एक ही जगह मिलती है, माउथ की और नोज की. नोज के थ्रू क्या मिलता है? हमें सेंस ऑफ स्मेल मिलता है, यानी कि आप ये बता सकते हो स्मेल करके अपने नोज के थ्रू कि जो भी खाना है, फूड है, वो स्टेल है या फ्रेश है ना. चलो नेक्स्ट, दैट इज वाई द ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर प्लेस्ड सो क्लोज टू ईच अदर. इसीलिए हमारे दोनों ही ऑर्गन, टेस्ट का और स्मेल का, दोनों ही ऑर्गन एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है हमारी बॉडी पे. मोस्ट अदर एनिमल्स हैव अ मच बेटर सेंस ऑफ स्मेल than humans. Dogs can use their sense of smell to track down and follow prey. और ज़्यादा एनिमल्स भी, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास बेटर सेंस ऑफ स्मेल है ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में. जैसे कि डॉग्स की बात करी जाए तो डॉग्स के पास क्या, वो अपने सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू अपने प्रे को ट्रैक कर सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं. ड्यू टू देयर सेंस ऑफ स्मेल डॉग्स आर ऑल्सो यूज बाय पुलिस एंड अदर एजेंसीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि डॉग्स के पास जो सेंस ऑफ स्मेल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है तो उनको इसी की वजह से यूज़ किया जाता है बाय द पुलिस, और बाकी सारी एजेंसीज वगैरह भी यूज़ करती हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए. ओके. चलो, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग टंग. टंग इज सेंस ऑफ टेस्ट.
ठीक है, टंग क्या प्रोवाइड करता है? सेंस ऑफ टेस्ट। तो टंग एक मस्क्यूलर फ्लेक्सिबल फ्लैप है हमारे माउथ के अंदर, जिसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो, फूड खाते हो एंड टॉक यानी कि बोल पाते हो। ठीक है, स्वीट, सार, सॉल्टी, बिटर, सेवरी टेस्ट्स कैन एक्चुअली बी सेंस्ड बाय द टंग। ये सभी टेस्ट आप अपनी टंग के थ्रू इजीली सेंस कर सकते हो। हमारी टंग क्या है? कवर्ड है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड्स हमारी टंग में होते हैं। ठीक है, नर्व्स रनिंग फ्रॉम द टेस्ट बड्स टू द ब्रेन टेल यू वेदर द फूड यू आर ईटिंग इज स्वीट, सार, सॉल्टी और बिटर। फिर आपके इस टंग में जो टेस्ट बड्स है, उन टेस्ट बड्स के थ्रू बहुत सारी नर्व्स है जो पास होके कहाँ ब्रेन तक कनेक्टेड होती हैं, और ये नर्व्स ही क्या आपको ये डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होती है कि जो आप खा रही हो फूड उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, सार है, बिटर है ना, सॉल्टी है, ये आप उसी के थ्रू सेंस कर पाते हो। नाउ द लास्ट वी आर हैविंग स्किन विच हेल्प्स अस या विच प्रोवाइड अस अ सेंस ऑफ टच। स्किन क्या है? इसमें लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, है ना। इट इज द covering on the outside of our body. It protects our body and is sensitive to heat, cold, pain, light touch, heavy touch, pressure, etc. ये क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और हीट, कोल्ड, पेन, लाइट टच, हैवी टच, कैसा भी टच हो, सभी के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, यानी कि आप इसके थ्रू बहुत ईजिली अपनी स्किन के थ्रू कोई भी टच को डिटेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट नर्व्स इन आवर स्किन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच एंड डीप प्रेशर स्टार्ट्स विद द स्किन। सो बहुत सारी टाइप की नर्व्स होती है जो आपके स्किन से कनेक्टेड होती हैं, और आप रिस्पॉन्ड कर पाते हो डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशंस के लिए। ठीक है, चाहे वो पेन हो, टेम्परेचर हो, टच हो, डीप प्रेशर हो, सबकी सेंसेशंस आपको स्किन से ही स्टार्ट होती है, और आप इन्हें क्या ईजिली डिस्टिंग्विश कर पाते हो। ठीक है, चलो, so student, the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. We'll meet you very soon. Thank you everyone.